स्टूडेंट देखिए, आज हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताएंगे आपको। इससे पहले जो आप पढ़ चुके हैं वो कूलम्स लॉ, और इससे रिलेटेड क्वांटिटीज में वो क्वांटिटीज कौन कौन सी थी बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी कर चुके हैं। और ये दो तो हम पढ़ चुके थे कि ये लॉ हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। और अब नेक्स्ट जो क्वांटिटी हमारी वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसा कि आप ग्रेविटेशन पढ़ चुके थे, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, वैसे ही यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आपने जो है ये फॉर्मूला बेटा मैकेनिक्स में पढ़ा था, और इसको हमने पोटेंशियल वाले पार्ट में भी कराया था। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, WC बराबर होता है माइनस डेल्टा यू, दैट इज डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है बच्चों। और ये भी हम पढ़ चुके हैं कि अगर किसी भी फील्ड में हम किसी पार्टिकल को स्लोली मूव कराते हैं, मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें पार्टिकल स्लोली मूव कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया सीधे सीधे वर्क डन बाई एजेंट, मीन्स आप हैं एजेंट, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्क करेगा वो बराबर होना चाहिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और क्योंकि स्लोली मूव करता है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो होता है। तो यहाँ पे हमारा वर्क डन बाई एजेंट जो आएगा निकल के, वो बच्चों आ जाएगा माइनस ऑफ वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया, तो हमारा बन गया ये डेल्टा यू इज इक्वल टू वर्क डन बाय एजेंट। ओके, दिस एजेंट जो वर्क डन करेगा ये सर्टेन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक चले पार्टिकल्स Q1 और Q2, इनिशियली ये RI पे रखे हुए हैं, और इनको फाइनली लेके आना है कहाँ पे? R फाइनल पोजीशन पे लेके आना है। ये वर्क डन यहाँ पे रखना पड़ेगा। और इसको फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एजेंट। ओके, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। हम इसको इसे रीअरेंज कर लेते हैं। U फाइनल इज इक्वल टू वर्क डन बाई एजेंट फ्रॉम इनिशियल से फाइनल पोजीशन प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। हम नॉर्मली क्या करते हैं, इनिशियल जो हमारा जो पोजीशन है वो हम लेके चलते हैं रेफरेंस लेवल का, और रेफरेंस लेवल की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी जीरो लेते हैं। ये जीरो तब होती है जब हमारी RI इनफाइनाइट होती है। तो इसका सीधा मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि फाइनल जो पोटेंशियल एनर्जी हमारी दैट इक्वल्स टू U फाइनल इक्वल टू U बराबर हो जाएगी वर्क डन बाई एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इनफाइनाइट सेपरेशन टू फाइनाइट सेपरेशन। ये फॉर्मूला हमारा बेटा बन गया। ये बात समझ में आ गई? अब देखिए, ये जो वर्क डन बाई एजेंट है हम प्रीवियसली कैलकुलेट कर चुके हैं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए Q1 और Q2, इनिशियली ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे थे, इनको हमने ला के फाइनाइट सेपरेशन पर रख दिया था। ये मैं ले आया यहाँ पे, और फाइनल डिस्टेंस या सेपरेशन का R बन गया। ये अलग मैटर है कि आप दोनों को मूव कराएं या एक को मूव कराएं, एक को फिक्स कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये वर्क डन सेम आएगा। तो जो वर्क डन हमारा निकल के आया था एजेंट के द्वारा, वो निकल के आया था इस पार्टिकल सिस्टम के लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। तो हमारी स्टूडेंट ये जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या बन गई? देखिए, पोटेंशियल एनर्जी हमारी बन गई U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बटा R। ये इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बन गई जिसमें टू चार्ज पार्टिकल अब R सेपरेशन पे रखे हैं। बट एक चीज ध्यान रखना है आपको कि इनिशियल जो आपका सेपरेशन था वो इनफाइनाइट था, और करेस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी थी जीरो। इसके रेस्पेक्ट में हमारी ये आगे निकल गई। अब आपको देखिए क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है इसको यूज़ करते वक्त।
आगे से एक तो ये ध्यान रखना है कि जब भी किसी सिस्टम की आपको पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसमें केवल चार्ज पार्टिकल पता होना चाहिए और उनके बीच का सेपरेट पता होना चाहिए। इसमें चार्जेस को विद द साइन रखना है। चार्जेस should be placed with the proper sign, should be placed with proper sign, साइन के साथ रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए अगर मान लीजिए एक पार्टिकल यहाँ पे प्लस क्यू है और दूसरा जो है माइनस क्यू टू है, इनके बीच का सेपरेशन आ रहा है, तो हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई आर। तो ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें नेगेटिव हो गई। देखिए नेगेटिव ये शो करता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी जो होगी अट्रैक्शन से वो नेगेटिव होगी, ये बात ध्यान रखना है। और अगर बाई द वे दोनों पॉजिटिव हो जाते हैं, देखिए तो अगर मान ले दोनों पॉजिटिव है वो तो निकाल दिया हमने, अगर दोनों ही नेगेटिव ले लेते हैं हम, देखिए मैंने दोनों नेगेटिव ले लिया, आर सेपरेशन पे इनको रख दिया है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट बन गई देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई आर। ओके, ये देखिए पॉजिटिव बन गई हमारी फिर से। इसका मतलब ये हो गया अगर दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो दोनों रिपल्सन होगा, रिपल्सन से जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी वो पॉजिटिव आएगी। तो ये स्टूडेंट ध्यान रखना है आपको। अब देखिए किसी भी सिस्टम की हम जब भी पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो उसमें या तो दो पार्टिकल्स होंगे या दो से ज़्यादा अगर पार्टिकल्स हैं तो उसको कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए ये 3 पार्टिकल सिस्टम है जिसमें 3 चार्ज पार्टिकल आर प्लेस्ड on the vertices of equilateral triangle. Suppose कि this is Q, this is Q and this is Q. And equilateral triangle each side इसकी A के बराबर है। तो स्टूडेंट देखिए इसकी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी देखिए एक पेयर ये बनाइए, सारे पेयर काउंट करने हैं आपको। सारे पेयर जब काउंट करेंगे तो उसमें देखिए क्या करना है आपको, इस तरह से करना है। ये पेयर एक बन गया यहाँ से यहाँ तक का, जिसमें Q और Q दोनों बराबर हो गए और सेपरेशन का A हो गया। ऐसे ही देखिए एक पेयर ये बनेगा और ऐसे एक पेयर बेटा ये बनेगा। तो यहाँ 3 पेयर बन गए। तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी जो हमें निकालनी थी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों एक पेयर की होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस दैट इज Q इंटू Q डिवाइड बाई A द सेपरेशन बिटवीन देम, और आइडेंटिकल हैं तीनों पेयर तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये स्टूडेंट हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई सिस्टम की, ठीक है। अब मान लीजिए अगर हम 4 पार्टिकल सिस्टम ले लेते हैं, सपोज करिए इसमें 4 पार्टिकल है हमारे पास। तो अनदर एग्जांपल 4 particles, 4 point charges, each of Q are placed on the vertices of a square of side A. Find EPE, electric potential energy of the system. ओके, तो देखिए इसमें स्टूडेंट देखिए हमारे पास दे क्या रखा है, हमें दिया हुआ है 4 पार्टिकल्स हैं, इनको हमने क्या किया स्क्वायर की वर्टिसेस पर रख दिया। दिस इज Q, this is also Q and this is Q and this is Q and side each one is A. ओके, अब देखिए इसमें होना क्या है, वी हैव टू काउंट all the pairs of charges. There are 4 identical pairs, this and this and this and this। 4 तो ये आइडेंटिकल हो गए जिनमें चार्जेस जो हैं Q और Q हैं और सेपरेशन इनके बीच का कितना है बच्चों A के बराबर। ये 4 हो गए ऐसे पेयर्स, और 2 पेयर ऐसे होंगे जिनके बीच का ये सेपरेशन डायगोनल कहलाएंगे, दिस √2A सेपरेशन, √2A एक इधर से होगा और एक इधर से होगा। तो 2 सेपरेशन इसमें स्टूडेंट्स हो गए हमारे, जिसमें चार्जेस तो उतने ही Q एंड Q, बट जो डिस्टेंस है वो है √2A। ओके, अब इन सारे पेयर्स को मिला के देखें तो 6 हो गए टोटल में, दे आर 6 पेयर्स। तो टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी स्टूडेंट्स इसकी बनेगी वो बेटा बनेगी U इज इक्वल टू 4 पेयर्स ऑफ A सेपरेशन
so it will be q divided by a and plus 2 pairs of separation root 2a, so it will be this root 2a. ओके, ये समझ आ गया? ओके, बहुत अच्छे। अब देखिए, अगर मान लीजिए हमें सिस्टम को डिस्पर्स करना हो, 4 पार्टी के सिस्टम को, एक सेकंड पार्ट में लेके चल रहा हूँ, कैलकुलेट वर्क डन इन displacing these particles and put them at infinity। तो वर्क डन इसमें देखिए स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वर्क डन के लिए आपको क्या करना है, वर्क डन आपको करना है, मीन्स एजेंट को करना है, वो बराबर होगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी अभी निकाली हुई है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जब ये सारे पार्टिकल्स इन्फिनिटिव हो जाएंगे, यू फाइनल हो जाएगी 0। बस हमें स्टूडेंट करना क्या है, वर्क डन बाई एजेंट जो यहाँ पे आएगा बराबर होगा माइनस ऑफ दिस, दैट इज इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, और ये हम पहले निकाल चुके, इसको यहाँ पर रख देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट, इसमें देखिए हमने क्या किया है, देयर आर 8 particles, 8 point charges are placed at the corners of a cube of side A. Find electric potential energy of this system of charges। तो स्टूडेंट देखिए, इसमें जो हमें दे रखे हैं, सबसे पहले आप एक काम करिए, आप क्यूब बनाइए और उसमें 8 पार्टिकल्स को उसकी वर्टिसेस पर रख दीजिए। ओके, तो मैंने 8 पार्टिकल लिए और इनको मैंने यहाँ पर रख दिया, दे आर 8 पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल। ओके, one is there and another is here and side of each one is A। अब देखिए, ऐसे सिस्टम के लिए जिसमें बहुत सारे पार्टिकल हों, तो ध्यान रखिए स्टूडेंट, देखिए नंबर ऑफ पेयर जो बनते हैं पोटेंशियल एनर्जी के, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पीई के लिए जो बनेंगे, उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, एन अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, देन कैपिटल एन बराबर आता है स्टूडेंट एन माइनस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, अब हमने क्या किया, देखिए इसमें n की वैल्यू यहाँ पे कितनी थी बच्चों, 8 थी यहाँ, तो टोटल नंबर ऑफ पेयर जो बनेंगे इसमें वो बनेंगे 8 into 8 minus 1 divided by 2, this is equal to 28। by the way, if n is equal to 6, then total n बराबर होगा हमारा 6 into 6 minus 1 divided by 2, this will be 15। ओके, हमें अब देखिए कितने पेयर्स बनाने हैं इसमें, 28 पेयर बनाने हैं इसमें। देखिए आपकी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपके 12 एजेस हैं, तो 12 आइडेंटिकल पेयर होंगे जिनके बीच का सेपरेशन ए के बराबर होगा। ओके, 12 तो ये हो जाएंगे आपके, और एक फेस में 2 पेयर होंगे जिनके बीच का सेपरेशन √2 है, वो देखिए ये वाला, ये साइड होगी √2a। एक फेस में 2 होंगे और क्यूब के 6 फेस होते हैं, तो हमारे एक फेस में 2 हो जाएंगे, तो 6 फेस में 12 हो जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि 6 तो ये हो गए हमारे,
जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है, ए के बराबर हो गया, सॉरी 12, और 12 वो हो जाएंगे जिनके बीच का जो सेपरेशन है हमारा वो है √2a, ये। ओके स्टूडेंट्स, अब बचते हैं हमारे, ये हो गए 12 एंड 12 24, प्लस 4 होते हैं लॉन्ग डायगोनल वाले, जिसमें आप यू कैन इमेजिन जैसे लॉन्ग डायगोनल ऑफ ए रूम, वन कॉर्नर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस टू दिस इज √3, तो वन इज पेयर दिस एंड अनदर पेयर ऑफ अपोजिटली दिस पेयर बन गया स्टूडेंट्स, और एक पेयर बिल्कुल इसके अपोजिट यहाँ से बन गया। ऐसे ही दो इधर से बनेंगे, इधर साइड से, इधर से और इधर से बनेंगे। तो 4 पेयर्स आपके स्टूडेंट देखिए ये बन गए बेटा, 4 पेयर बने जिनके बीच का जो सेपरेशन है वो हो जाएगा बेटा √3। तो लॉन्ग डायगोनल होता है रूम का √x², ये जो निकाला हमने इस फॉर्मूले से निकाला, √x² प्लस y² प्लस z², और इसमें तीनों बराबर हैं, a² प्लस a² प्लस a²। ओके, तो √3a निकल के आ जाता है, ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो ये आपके पेयर जो बन गए कुल मिला के ये, अब मैंने इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिख दी है। तो अब जो कुल मिला के जो पोटेंशियल एनर्जी बनी स्टूडेंट्स, U इज इक्वल टू 12 पेयर थे जिसमें A सेपरेशन था, तो ये मैंने लिख दिया Q डिवाइड बाई A। 12 पेयर्स थे जिसमें सेपरेशन था √2a, ओके, एंड देन 4 पेयर्स बने हमारे जिनमें सेपरेशन √3 है, ओके, Q डिवाइड बाई √3। ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई ऐसे सिस्टम की जिसमें 8 पार्टिकल्स जो हैं कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब रखे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट आपका एक, देखिए एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने अपने रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ा है, पोटेंशियल भी पढ़ा हुआ है। तो फाइंड EPE ऑफ रिंग चार्ज सिस्टम, रिंग चार्ज सिस्टम। तो देखो बेटा इसमें हमारी एक तो रिंग दे रखी है जिसमें चार्ज कैपिटल Q के बराबर, रेडियस इसका R के बराबर, और एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इसके स्मॉल r डिस्टेंस पर, इसके सेंटर से। इस सिस्टम की अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो हम देखिए क्या करेंगे बेटा, यहाँ से क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव हो सकती है, इसमें कोई कैंसिलेशन इफेक्ट नहीं, तो हम कोई भी एलिमेंट लें इसका रिंग का तो कितने डिस्टेंस पे होगा इस चार्ज पार्टिकल से, √r² प्लस r², दैट इज दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर होगा। और कोई भी इस रिंग के सारे पार्टिकल्स को एक जगह इकट्ठा करके रख दें हम यहाँ पे, तो यही डिस्टेंस रहेगी इसकी। इसका सीधा मतलब हो गया हमने इस रिंग का एक पार्टिकल बनाया Q चार्ज का, और इतना डिस्टेंस पे स्मॉल q से रख दिया, √r² प्लस r², तो एक ही बात होगी इसकी, इस सिस्टम की और इसकी एक ही बात बनेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी बेटा इसकी U इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट Q डिवाइडेड बाई √r² प्लस r², ओके। अगर बाई द वे चार्ज नेगेटिव तो यहाँ पे नेगेटिव रख दिया, यहाँ पे अकॉर्डिंगली आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छा देखिए पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक और तरीका आप अडॉप्ट कर सकते हैं। द अनदर वे दैट यू कैन गेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कि मान लीजिए हमें किसी चार्ज पार्टिकल Q दे रखा है हमें, और एक स्मॉल q जो है r डिस्टेंस पर रखा हुआ है हमारे यहाँ से। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ एनी ऑफ द चार्ज एट द पोजीशन ऑफ अनदर चार्ज। जैसे हमने मान लीजिए कैपिटल Q ले लिया, इसको सोर्स चार्ज मान के इसका पोटेंशियल हमने यहाँ पे निकाल दिया और वो भी आ गया, उस पोटेंशियल में छोटे चार्ज को रख दीजिए, तो आपका जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो बन गया बेटा पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाई द Q। बट एक्चुअली दिस पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड द इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का पोटेंशियल क्योंकि जीरो होता है तो सिंपली दिस पोटेंशियल जो है इस पॉइंट का बन जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट का पोटेंशियल जीरो ले रखा हमने। तो ये आपका बेटा एक और फॉर्मूला बन गया। तो अगर हमें इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी अब आपको निकालनी है तो हम ये ऐसे लिखेंगे, आप
U इज इक्वल टू, इसका पोटेंशियल लिखेंगे बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर डिस्टेंस पे Q बटे आर एंड मल्टीप्लाइड बाई स्मॉल क्यू जो इस फील्ड में रखा हुआ है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी बेटा ये निकल के आ गई। तो फिर से एक बार समझ लो बेटा, अगर मान लीजिए हमें किसी सिस्टम ऑफ चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो एक चार्ज को लेकर उसका पोटेंशियल निकाल लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ द सेकंड पार्टिकल, और उस सेकंड पार्टिकल को उस फील्ड में रख दीजिए, और उस फील्ड की जो पोटेंशियल एनर्जी बनेगी वो बेटा इतनी निकल के आ जाएगी। ओके, चलते हैं एक और, देखिए एनालिसिस लेते हैं। 3 चार्ज पार्टिकल्स Q, 2Q and 8Q are placed on a straight line of length 9 centimeter. Find their positions so that potential energy of the system of charges is minimum. ओके, तो स्टूडेंट देखिए इसके लिए क्या करना है हमें, इसमें 3 चार्ज सिस्टम में बेटा ये, और 9 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन है, ठीक है। अब सवाल ये है इसमें चार्जेस को रखना कहाँ पे। जैसा कि आप जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 एंड Q2। अगर मान लीजिए इसको मिनिमम करना है तो जो चार्जेस, क्योंकि ये प्रोडक्ट हैं चार्जेस के, जिनका मैग्नीट्यूड बड़ा है चार्जेस का, उनका सेपरेशन भी बड़ा होना चाहिए। तो जैसा कि आपको पता है इसमें 2 चार्ज हैं, जो बड़े बड़े चार्जेस हैं 2Q वाला है और 8Q वाला है। इनका प्रोडक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो फिर डिस्टेंस भी इनको ज़्यादा रखना पड़ेगा जिससे कि पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम आए। तो इसके लिए हमें ये करना है स्टूडेंट्स कि बेटा जो बड़े बड़े जो चार्जेस हैं उनको तो कौन कौन उस पर रख दिए, दोनों एंड पर चार्जेस, एक इस वाले एंड पर रख दिया और एक इस एंड पर रख दिया। इससे बड़ी दूरी हो नहीं सकती क्योंकि 9 सेंटीमीटर है। अब बचता है थर्ड चार्ज, इसको हमें कहाँ रखना है, फिर भी सिस्टम की मिनिमम हो तो इसको हमने यहाँ रख दिया, बट इसकी पोजीशन हमें पता नहीं है, लेट एक्स डिस्टेंस पर इससे लेफ्ट से। अब हमने क्या किया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिख ली एक्स के टर्म में बेटा, तो ये डिस्टेंस एक्स होगी तो ये वाली यहाँ से आता होगी बेटा 9 माइनस एक्स। अब इसमें देखिए 3 पेयर आपके बनेंगे, एक पेयर ये बनेगा, एक पेयर ये बनेगा पोटेंशियल एनर्जी के लिए, और बेटा एक पेयर इनका बनेगा ये वाला। ओके, इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो बन के आई बेटा वो हमने लिख ली यहाँ पे, U इज इक्वल टू ए कांस्टेंट, ओके, Q दैट इज 2Q इंटू 8Q डिवाइडेड बाई 9। ये होगी जब ये वाले पार्टिकल्स होते हैं आपके जो एंड पर रखे होते हैं इस लाइन चार्ज के, ठीक है, और एक यहाँ रखा हुआ था एक्सिस्टेंस पे। इसकी बन गई बेटा ये दिस वन 2Q इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स एंड प्लस, अब इसकी बनानी है बेटा इसकी Q 8Q डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स। ओके, बस अब आप देखिए U2 भी मिनिमम, इसको चेक करने के लिए डिफरेंशियल तरीका होता है डी ओवर ये किसका फंक्शन एक्स का इक्वल टू 0। ओके, और अब आप एक काम करिए, इसको डिफरेंशिएट करिए, इस पूरे फंक्शन यहाँ रखिए, एक्स के रेस्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आप बेटा ये आ गया हमारा 16Q² डिवाइड बाई 9, ये तो कांस्टेंट टर्म है जैसा आप देख पा रहे हैं, प्लस 2Q² और ये एक्स की पावर -1 हो जाएगी यहाँ पे, और ये बेटा यहाँ हो जाएगी प्लस 8Q² 9 माइनस एक्स माइनस 1, तो इसको डिफरेंशिएट करके 0 के बराबर रखना है, ठीक है बेटा। और आप देखिए ये टर्म तो डिफरेंशिएशन करेंगे 0 हो जाएगा, इसका कितना होने वाला है बेटा, ये कांस्टेंट है यहाँ पे प्लस 2Q², इसका -1 एंड एक्स की पावर -2 हो गई बेटा, एक पावर और घटेगी इसमें। इसी तरह बेटा इसका करेंगे Q² अगेन दिस इज -1, ओके, देन एक पावर और घटाइए इसमें -2 हो गई, एंड माइनस एक्स से करेंगे तो -1 एंड इक्वल टू 0।
जब आप इसे x के लिए सॉल्व करेंगे बेटा तो इसकी वैल्यू निकल के आई व्हेन इट सॉल्व इट फॉर x दिस फाउंड इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट कि बेटा इस तीनों चार्जेस को इस तरह से रखिए, एक चार्ज पार्टी 2 की यहाँ पे, सेकेंड वाला जो 8q का है वो यहाँ पे रखा रहेगा, ये वाला जो 3 सेंटीमीटर यहाँ से रखा रहेगा जो q है, ठीक है बेटा, और ये वाला डिस्टेंस आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो आज के समय बेटा मैंने आपको पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था, एक बार फिर से देखिए मैं आपको समराइज कर देता हूँ। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल्स के लिए आप क्या करेंगे, ये समरी में लिख रहा हूँ बेटा, आप सभी स्टूडेंट मेरे साथ साथ जो है काम करेंगे। इसमें बेटा देखिए आपकी u बराबर हो जाएगी एक कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन q1 q2 बटा r। पोटेंशियल एनर्जी बेटा स्केलर क्वांटिटी बट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ध्यान रखना है। एंड चार्जेस शुड बी प्लेस विद द साइन, दोनों चार्ज के साथ साइन लगाना है, प्रॉपर साइन, दोनों प्लस हैं तो प्लस प्लस, एक प्लस तो एक प्लस, एंड अकॉर्डिंगली। दूसरा बेटा हमने आपको बताया था नंबर ऑफ पेयर्स के लिए, ये बताया था हमने n-1 डिवाइड बाई 2, ठीक है बेटा। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्क डन जब अगर आपको निकालना है, एजेंट जब वर्क करता है किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल के लिए, तो आपके लिए बेटा ये लगाना है आपको, दिस इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इक्वल्स टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो आज का जो हमारा लेक्चर रहा है उसमें हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है और मुझे उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, ठीक है स्टूडेंट। आज मैं आपको यहीं छोड़ता हूँ, अगली क्लास में मैं इसके अगला हिस्सा जो है जिसमें आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ के बारे में बताऊँ। ओके बेटा।